नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ कमलदीप। आज सिरसा के लघु सचिवालय में भीम आर्मी एकता मिशन ने अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश महासचिव सतपाल गौड़ ने बताया, पिछले कई समय से बहुजन समाज पर अत्याचारों को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले को लेकर महासचिव सतपाल गौड़ ने बताया कि उसके पिता को घर के अंदर घुसकर मार दिया था। उसके बाद हमने आंदोलन करके गिरफ्तारियां करवाई। आज दोषी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसी मामले में एलनाबाद के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल वो परिवार पर बार बार राजीनामे को लेकर दबाव बना रहा है। अगर आप लोग राजीनामा नहीं करोगे तो मैं आपको देख लूँगा और जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। उसी को लेकर जीवन नगर चौकी में हमने एप्लीकेशन भी दर्ज करवाई। उन्होंने मांग की है कि जो SC/ST एक्ट है उसे सही तरीके से लागू किया जाए और SC/ST वर्ग की सुरक्षा व रक्षा के लिए न्याय दिलवाने के लिए जरूर सुधार करें। प्रदेश महासचिव भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन आज अपना प्रदर्शन कर रही है। पिछले काफ़ी समय से हमारे बहुजन समाज में जो अत्याचार और अन्याय की घटना है उसमें पुलिस प्रशासन बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहा है। इसमें एक घटना हुई थी, एक लड़की को, हमारी बहन को छेड़ा गया था। जोड़किया गांव का मामला था और घर के अंदर घुसकर लड़की के बाप को मार दिया गया था। उस मामले में गिरफ्तारियां तो हो गई, हमने सड़कों पे आए, आंदोलन किया, उसके बाद गिरफ्तारियां तो हो गई। आज दोषी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसी मामले में एलनाबाद से पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल जो कांग्रेसी नेता है वो परिवार पर बार बार दबाव बना रहा है कि आप राजीनामा कर लो, मेरे घर पे आओ। आप आओगे, अगर राजीनामा नहीं करोगे तो मैं आपको, अगर आप गवाही दोगे तो मैं आपको देख लूँगा, क्या आप गवाही दे दोगे। यानी कहने का मतलब वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। और उसी बाबत हमने 15/8 को चौकी जीवननगर चौकी के अंदर हमने एक एप्लीकेशन दी थी। तो आज तक उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई है। तो एक तो पहला मामला तो हमारा है भरत सिंह बेनीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का मामला है। उसके बाद में हमारा दूसरा मामला है जी गांव छोटाला का मामला है, जो इंटरकास्ट एक मैरिज का मामला है। उस मामले के अंदर लड़के को घर से उठाया जाता है। उठाने के बाद में प्रदीप कुमार एक बाबा रामदेव का एक योग साधना केंद्र चलाता है, वहाँ ले जाकर लड़के के साथ मारपीट, बहुत गंदे तरीके से मारपीट की जाती है और गुप्ताओं के अंदर पाइप डालकर तेल डाला जाता है। यानी कि हीनियस क्राइम है। उस हीनियस क्राइम के तहत आजकल लगभग 2 महीने उस मामले को हो गए हैं। आज तक प्रशासन ने कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से सत्ता संरक्षित है और दबंगों के हाथ में पूरा प्रशासन है। प्रशासन पूरा बिक चुका है। एसपी साहब से हम बार बार मिल रहे हैं, लेकिन एसपी साहब हमें आश्वासन दे रहे हैं, ठीक कोई बात नहीं, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन DSP राजेंद्र सिंह जी है, वो हमारे 3 मामले बिल्कुल उन्होंने, जिसमें 2 मामले, एक जोतावाड़ी गाँव का मामला है और एक दंडावाड़ा गाँव का मामला है। दोनों मामलों में अपराधियों के साथ मिलकर उन्होंने अग्रिम जमानत करवा दी है। और यही काम अब फिर इनका रह गया, राजेंद्र जी का, DSP साहब का भी इस मामले के अंदर जो छोटाला गांव का मामला है, इसी फिराक में वो है। लेकिन भीम आर्मी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भीम आर्मी पूरे बहुजन समाज को साथ लेकर सड़कों पे आंदोलन करने के लिए जल्द तैयार होगी। मेरे ध्यान में अभी एक चीज़ आई है कि CM साहब जल्द ही दौरा करने वाले हैं जिला सिरसा का। तो मैं शासन प्रशासन ये के देना चाहता हूँ भी हमारी भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की टीम पूरे सिरसा जिला के अंदर है। तो हर गांव में हम CM साहब को काला झंडे का दिखाने का काम करेंगे। और इसी बाबत मामले 2-3 मामले और हैं। एक मलिका गांव का मामला है, SC एक्ट का मामला है। उस मामले में भी आज लगभग 15-20 दिन हो गए, कार्रवाई नहीं हुई है। एक मामला गांव बड़ी का मामला है, जो बहुत ही हाईलाइट मामला है। गांव बड़ी, जहां पीछे CM साहब आए थे और गांव की जो सरपंच नैना जोड़ जी, जिन्होंने दुपट्टा डाल के और CM साहब की वहां बेइज्जती भी की थी, क्योंकि CM नैना जोड़ जी है वो चौटाला पार्टी से संबंधित है। और वहाँ दूसरा सरपंच, जो पूर्व सरपंच है राम सिंह सारण, वो BJP से संबंध रखता है और चौधरी रणजीत सिंह का दायां हाथ अपने आप वो कहता है वो। तो इन दोनों ने एक परिवार, वाल्मीकि हमारा परिवार है, वाल्मीकि भाईचारा, उस परिवार को आपस में लड़ाया। एक हमारे साथी की वहाँ जान गई, हमारे बुजुर्ग की वहाँ जान गई। लेकिन वहाँ सामान्य समाज के लोग उस समय उनके शामिल थे। लेकिन राम सिंह सारण, सत्ता संबंधित लोग, चौधरी रणजीत सिंह जी सुपर से उन्होंने उनको अपने दोनों लोगों को निकलवा लिया। बाकी हमारे लोगों पर कार्रवाई है, वो जेल के अंदर है। तो हमारी ये मांग है उस मामले के अंदर भी दोबारा जांच की जाए, किसी अन्य अधिकारी से वो जांच की जाए। और जो 2 या 3-4 दोषी है उनको भी SC एक्ट के तहत मामला दर्ज करके सलाखों के पीछे डाला जाए जी। मामले में जी एक तो ज्ञापन हमारा है जी, SC एक्ट जो हमारा ये शासन प्रशासन जिसकी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है, तो हमें SC एक्ट को सही तरीके से लागू करवाने के लिए एक तो हमारा ये ज्ञापन है जी। क्योंकि जो SC एक्ट के मामले हैं वो दबंगों द्वारा दबा दिए जाते हैं, या तो उन्हें राजीनामा करा दिया जाता है, राजीनामा ना कराए तो आरोपी के साथ मिलकर उनमें जमानत करवा दी जाती है। तो मेरी एक तो CGI साहब से हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, एक माननीय राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें हमारी मांग रहेगी हमारा जो SC/ST कानून है उसकी सुनवाई सिर्फ SC जज करे। पहली मांग हमारी उसमें ये है। दूसरी मांग है भी उसका अगर IO कोई हो तो वो SC समाज से ही हो। और तीसरी मांग ये है कि जो
रिकॉर्डिंग वगैरह आती है, उनको जो CRP की धारा के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको पुख्ता सबूत जो माने जाते हैं वही सबूत इसी एक्ट के तहत माने जाने चाहिए। क्योंकि अगर बाद में प्रशासन बोलता है और कोर्ट ये बोलती है भी ठीक है जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो वैलिड नहीं है, तो मैं मेरी CJI साहब और मामी राष्ट्रपति साहब जी से ये मेरा निवेदन है भी जब CRP जो क्राइम की धारा है उसके अंदर अगर क्राइम के अंदर ये एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एविडेंस है जो अगर उपलब्ध है और उनको आप सही रूप से काम में ले रहे हो तो जो इस सेक्टर के अंदर जो मामले हैं उसके अंदर आप ये एविडेंस काम में क्यों नहीं ले रहे। जी।